कल की क्लास में अपन ने कुछ डेफिनेशन थी वो पढ़ी थी। इसके अलावा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ लिया था और इंटरफेरेंस स्टार्ट कर दिया था। इंटरफेरेंस का डेरिवेशन था वो अपन ने किया था। जैसे यहाँ अपने लाइट सोर्स S1 लिया था, यहाँ लाइट सोर्स S2 लिया था, यहाँ पर पॉइंट P था, यहाँ पर पॉइंट P था। यहाँ पर क्या हुआ? अध्यारोपण। यहाँ y1 थी, y2 थी, ये दूरी x1 थी, x2 थी। जो y1 तरंग ली थी उसका समीकरण था a1 साइन ओमेगा टी kx1 प्लस फाई1 कला थी, यहाँ फाई2 कला थी। यहाँ जो y2 तरंग थी उसका समीकरण था a2 आयाम साइन ओमेगा टी माइनस kx1 प्लस फाई2। यहाँ पर आई अध्यारोपण हुआ, अध्यारोपण से तीव्रता कम या ज़्यादा हुई तो तीव्रता निकालते हैं, क्या हुई? अध्यारोपण के सिद्धांत से y इक्वल टू y1 प्लस y2, इन दोनों को किया, इस डेरिवेशन को सोल्व किया तो जो परिणामी तरंग थी उसका समीकरण आया था अपने पास a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी, टाइम, और ये एंगल कला, ये आ गया था। ए का मान आया था, ए स्क्वायर का मान आया था अपने पास a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 कोस के डेल माइनस फाई। जहाँ डेल क्या था? डेल था आपका पथांतर, डेल था पथांतर, ये वाला हो गया था। अब देखो, यदि ये तरंग ऐसे है, समान कला में है, समान कला में है, तो यहाँ पर जो तरंग आएगी, यहाँ पर जो तरंग बनेगी ये सुपरपोज हो गई, तो जो परिणामी तरंग है ये वाली परिणामी तरंग बन गई। या तो या ये दूसरी होंगी, अलग अलग होगी, दोनों यूँ होंगी, कला अलग अलग हों, तब ये पहले वाली, ये y1 और ये y2। अब परिणामी तरंग कैसी होगी? जस्ट इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर, ये यहाँ तक हो गया था। इसमें लिखो, अपने पास ये दो समीकरण आ गए थे। लिखो, प्रकाश की तीव्रता आई, प्रकाश की या तरंग की तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। यानी जो तीव्रता है आई, वो किसके समानुपाती होती है? आयाम के वर्ग के समानुपाती। तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया? के ए स्क्वायर। एक तो ये याद रखना है, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में रिलेशन। इंटेंसिटी इज इक्वल टू के ए का स्क्वायर, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। एक तो ये याद रखना है। यहाँ से देखो, इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी? यहाँ से मैं इसको सारे को के से दोनों पक्षों को के से मल्टीप्लाई कर दूँ, इधर भी के से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये समीकरण क्या बन जाएगा? यानी जो एम्पलीट्यूड था आयाम स्क्वायर या समीकरण ए स्क्वायर के दोनों पक्षों को के से गुणा करने पर तो ये आ गया के ए स्क्वायर
KA1 स्क्वायर प्लस KA2 स्क्वायर प्लस 2 KA1 A2 कोस K डेल माइनस 5, ये हो गया। यहाँ तो ये तो बन गया I, यहाँ से I, ये I1 का स्क्वायर प्लस I1 ही आएगा, I1 ये I2 प्लस, इसको ऐसे लिख लो 2 KA1 KA2, इसको सोल्व करोगे तो वापस यही आ जाएगा K स्क्वायर, रूट हटाओगे तो स्क्वायर, और ये कोस 5, यहाँ से ये आ जाएगा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2, दोनों का रूट है, यानी रूट ये आएगा 2 रूट I1 और रूट I2 कोस K पाथ डिफरेंस 5, यहाँ से I का मान आ जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कोस K डेल 5, ये आ गया। इंटेंसिटी आ गई, ये आपका आयाम आ गया था, ये आयाम की समीकरण आ गई थी, इसको नोट करो। यानी अपने पास आ गया आयाम का स्क्वायर आ गया था A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस K पाथ डिफरेंस 5, ये तो आ गई एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। इंटेंसिटी आ गई I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कोस K डेल 5, ये आ गया, नोट करो। आगे लिखो, व्यतिकरण दो प्रकार का होता है, व्यतिकरण दो प्रकार का होता है। नेक्स्ट, इंटरफेरेंस, टाइप ऑफ इंटरफेरेंस, टाइप ऑफ इंटरफेरेंस, व्यतिकरण के प्रकार। व्यतिकरण दो प्रकार का होता है, पहला संपोषी व्यतिकरण, दूसरा है व्यतिकरण, दूसरा है विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। पहला लिखो संपोषी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण इसमें लिखो समान आवर्ती व लगभग समान आयाम की, लगभग समान आयाम की तरंगें एक ही दिशा में गति करती हुई माध्यम के किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती हैं, तो उस बिंदु पर
तो उस बिंदु पर तीव्रता का मान अधिक होता है, तीव्रता का मान अधिक होता है। तो इस व्यतिकरण को समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। समान आवृत्ति व लगभग समान आयाम की तरंगें एक ही दिशा में गति करती हुई माध्यम के किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती है, तो उस बिंदु पर तीव्रता का मान अधिकतम होता है। इस व्यतिकरण को समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। लिखो यहाँ तक। इसके आगे और लिखो। इसके आगे लिखो समपोषी व्यतिकरण में पथांतर डेल 2n λ/2, इसको ये भी लिखते हैं n लैम्डा होता है, ये वाला लिख लेना, 2n λ/2 होता है। पथांतर ये होता है। अतः तीव्रता n होता है, जहाँ n बराबर 0, 1, 2, 3 पूर्णांक, n क्या है? पूर्णांक है। 0, 1, 2, 3 n पूर्णांक है। अतः तीव्रता तीव्रता कितनी आई थी अपने पास? तीव्रता का फॉर्मूला था ये, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 2√I1 I2 कोस, ये वाला आया था। यहाँ ये क्या था? पथांतर समपोषी व्यतिकरण है तो पथांतर n लैम्डा। यहाँ दोनों तरंगों की कला समान है। कला कौन सी? φ1 व φ2 कलाएं, दोनों तरंगों की कलाएं समान हैं। अतः फाई क्या हो जाएगा? φ1 माइनस φ2 होता है, φ2 माइनस φ1। जब दोनों समान हैं तो ये हो गया 0, तो ये φ तो 0 हो गया। अपने पास बचा ये समीकरण आ गई, I1 प्लस I2 2I1 I2 कोस के, ये वाली इक्वेशन आ गई। दिखाई नहीं दे रहा तो इधर लिख लो, अपने पास ये इक्वेशन आ गई। I इज इक्वल टू I1 I2 2√I1 I2 कोस के पाथ डिफरेंस। अब समपोषी व्यतिकरण में क्या होता है?
ये किसके बराबर होता है, एन लेमड़ा के बराबर। तो कोस लेमड़ा का इसका मान कितना हो जाएगा, कोस मान पुट कर दो या यूं कर दो, कोस के का मान 2 पाई अपॉन लेमड़ा, संपोषी व्यक्तिकरण में इसका मान एन लेमड़ा, एन से एन का मान, तो ये आ गया कोस 2 पाई एन। एन का मान पुट कर लो, 0 1 2 3, 0 पुट किया तो कोस 0 का मान 1 पुट किया 2 पाई 360 मान 1, एन का मान कितना भी पुट कर लो, कोस का मान 1 आएगा हमेशा, तो इसका मान 1 हो गया। अतः तीव्रता कितनी होगी, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I, ये वाली आ गई। इसको क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे तो I का मान हो गया रूट I प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। ये हो गया, नोट करो यहाँ तक। और तीव्रता क्या है, मैक्सिमम है, I मैक्सिमम अधिकतम तीव्रता, संपोषी व्यक्तिकरण में अधिकतम तीव्रता प्राप्त होती है, मैक्सिमम, या इसको I मैक्सिमम भी लिख सकते हैं, इसको I मैक्सिमम भी लिख सकते हैं, ये मैक्सिमम तीव्रता प्राप्त होगी। ये हो गया संपोषी व्यक्तिकरण। संपोषी व्यक्तिकरण में आयाम कितना होगा, संपोषी व्यक्तिकरण में आयाम यही लिख लो, संपोषी व्यक्तिकरण में आयाम तो आ जाएगा आपका ए स्क्वायर था, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2, ये आ जाएगा आयाम। ये तो आयाम हो गया। ए का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2, इनका रूट, आयाम हो गया। दूसरा लिखो, दूसरा है आपका विनाशी व्यक्तिकरण। दूसरा है विनाशी व्यक्तिकरण। दूसरा है विनाशी व्यक्तिकरण। विनाशी व्यक्तिकरण, विनाशी व्यक्तिकरण, इसमें क्या होगा, जब दो या दो से अधिक समान आयाम और लगभग समान आयाम और आवर्ती की तरंगें एक ही दिशा में जाएंगी, अध्यारोपित होंगी, तीव्रता मिनिमम होगी। इसमें लिख लो, इसमें लिखो समान आवर्ती व
लगभग समान आयाम की तरंगें एक ही दिशा में गति करती हुई माध्यम के किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती है तो उस बिंदु पर तीव्रता न्यूनतम हो तो इस प्रकार के व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। इस प्रकार के व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। समान आवर्ती व लगभग समान आयाम की तरंगें एक ही दिशा में गति करती हुई माध्यम के किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती हैं तो उस बिंदु पर तीव्रता न्यूनतम हो तो इस प्रकार के व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। नोट करो। लिखो इसमें विनाशी व्यतिकरण में पथांतर लैम्डा होता है 2n+1 λ/2। या इसको यूं भी बोलते हैं n+1/2 λ। अपने पास तीव्रता का समीकरण क्या था? तीव्रता कितनी हो जाएगी विनाशी व्यतिकरण में? तीव्रता यहाँ लिखो, विनाशी व्यतिकरण में तीव्रता, विनाशी व्यतिकरण में तीव्रता पहले कितनी थी अपने पास? थी I = I1 + I2 + 2√I1 I2 cos kx k del पाथ डिफरेंस -φ था तो φ दोनों कलाओं का अंतर था, φ2 - φ1 दोनों समान होती हैं तो वो 0 हो गया था। यहाँ देखो cos kx, इसको क्या लिख देंगे? cos kx का मान, k का मान था 2π/λ, यहाँ से λ का मान रख दो n+1/2 λ, λ से λ कैंसिल आउट तो ये हो जाएगा cos 2π n+1/2। अब यहाँ मान पुट कर दो, n का मान 0 1 2 3 0 1 2 3 पुट करोगे, इसको करोगे तो ये आ जाएगा 1 -1 तो cos
के डेल का मान आया -1, पाथ डिफरेंस का मान रखा, इसका मान रखा, ये वाला के का मान रखा, ये वाला 2π/λ, 2π/λ, लेमडा से लेमडा कैंसिल आउट, cos के x का मान आ गया 1। तो तीव्रता कितनी आ जाएगी? तीव्रता आ जाएगी I = I1 + I2 - 2√I1 I2, इसका मान -1 रखा। तो ये क्या होगा? ये होगा I मिनिमम तीव्रता, तो ये हो जाएगी √I1 - √I2 का स्क्वायर, ये मिनिमम तीव्रता। और आयाम विनाशी व्यतिकरण में आयाम, विनाशी व्यतिकरण में आयाम हो जाएगा a² a1² + a2² - 2a1 a2, ये आपका आयाम हो गया। a का मान हो जाएगा a1² + a2² - 2a1 a2 का रूट, ये आयाम हो गया। नोट करो, ये समकोषी व्यतिकरण और ये विनाशी व्यतिकरण। इसके बाद देखो, जो दोनों तरंगें अध्यारोपित होती है वो समान तीव्रता की हो तब क्या होगा? यानी इन दोनों तरंगों की तीव्रता समान हो तब क्या होगा? अभी तो अपने पास ही आया, यहाँ लिख लेता हूँ मैं। I मैक्सिमम आया √I1 + √I2 का स्क्वायर, I मिनिमम आया √I1 - √I2 का स्क्वायर। इसमें लिखो यदि अध्यारोपित होने वाली दोनों तरंगों की तीव्रता समान है, दोनों तरंगों की तीव्रता समान है, अर्थात I1 = I2 बराबर I, दोनों तरंगों की तीव्रता समान है, तब I max/I minimum, दोनों का अनुपात कितना होगा?